दोस्तों आज हम अपने फेसबुक एड्स मैनेजर में एक एड्स को रन करेंगे और उस एड्स को रन करने के बाद हम ये भी देखेंगे कि हम अपनी ऑडियंस को कैसे टारगेट करते हैं। राइट। तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और समझें। और अब मैं ये कहता हूं कि आप भी अपना फेसबुक एड्स मैनेजर को ओपन कर लें और आप वन बाय वन स्टेप को फॉलो करें। राइट। तो चलिए हम सबसे पहले एक सिनेरियो बना लेते हैं कि हमें क्या सिनेरियो बनाना है, किस तरह से ऑडियंस टारगेट करनी है। राइट। जैसे हम यहाँ लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम कैंपेन लिखते हैं। हम एक कैंपेन रन करना चाहते हैं जिसका नाम है जैसे मान लो हमारी एक बेकरी की शॉप है। उस बेकरी की शॉप पर हम जो है 50% अप टू 50% तक का डिस्काउंट दे रहे हैं, वो भी उन लोगों को जिनका बर्थडे अगस्त में आता है। राइट। या फिर अगर हम उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम आगे तक भी इसको दे सकते हैं। राइट। तो अभी फिलहाल हमारा जो कैंपेन है वो है गेट अप टू 50% ऑफ ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर, ऐसे लिख देते हैं। या इससे ये भी क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर हो या फिर अपना फर्स्ट बर्थडे हो, इस तरीके से आपको अप टू 50% तक का ऑफ मिलेगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर ना करके इसको ऐसा कर दूं, फर्स्ट बर्थडे, बर्थडे। राइट। तो ये कैंपेन हो गया। उसके बाद दोस्तों इसमें हम जैसे मान लीजिए ऑडियंस जो है, ऑडियंस हम टारगेट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया की, उत्तर प्रदेश यूपी को टारगेट कर रहे हैं। तो दोस्तों हम ये जो ऑडियंस है इंडिया की में हम यूपी को टारगेट कर रहे हैं और हम इसमें मान लो दिल्ली को भी टारगेट कर रहे हैं। राइट। दिल्ली को टारगेट कर रहे हैं। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ देखो, इसमें हम अगर ऑडियंस की एज देखें, एज फैक्टर, तो हम इसमें एज फैक्टर भी अपडेट कर देते हैं। हम जो एज फैक्टर इसमें हम करना चाहते हैं वो हम करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 22 मान लीजिए 55 एज। राइट। क्योंकि इसी एज के लोग अधिकतर बर्थडे एनिवर्सरी इन सब चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्टेड होते हैं। बाकी इससे ऊपर को भी आप देख सकते हो अपने हिसाब से, एज पर योर नॉर्म, उसके हिसाब से आप टारगेटिंग कर सकते हो। राइट। उसके बाद एज के बाद अब मान लीजिए कैंपेन हो गया, ऑडियंस हो गया, एज हो गया। जैसे मान लीजिए हम जो ऐड रन करना चाहते हैं वो हम रन करना चाहते हैं, मान लीजिए जैसे इमेज ऐड है आपका, या फिर एक वीडियो ऐड बनाना चाहते हो, कैसा ऐड बनाना चाहते हो आप पर डिपेंड करता है। जैसे हम मान लो एक इमेज ऐड बनाना चाहते हैं। राइट। तो इमेज ऐड बनाना चाहते हैं, एक इमेज इमेज डाल देंगे। उसके बाद हमने कैंपेन डिसाइड कर लिया, ऑडियंस डिसाइड कर ली, एज डिसाइड कर लिया, एज फैक्टर क्या रखना है, और ऐड इमेज भी देख लिया कि हमें जो ऐड चलाना है वो कैसा चलाना है, इमेज ऐड चलाना है। राइट। तो इस तरीके से मोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमने देख लिया। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और देखें आप, कि जैसे इसमें हम टारगेट करेंगे, टारगेट जो हम कर रहे हैं ऑडियंस को, टारगेट ऑडियंस टाइप जो है, जैसे अब देखिए एक होती है हॉट ऑडियंस, एक होती है वार्म ऑडियंस, एक होती है कोल्ड ऑडियंस। राइट। तो दोस्तों कोल्ड ऑडियंस वो होती है जो कि अभी आपके बिजनेस के बारे में जानती नहीं है, और बट उसको जो है आप ये भी नहीं पता है कि यहाँ भी ऐसा कुछ बिजनेस होता है। तो उस तरीके की ऑडियंस को हम एक कोल्ड ऑडियंस बोलते हैं। राइट। एक होता है वार्म ऑडियंस। वार्म ऑडियंस वो होती है जो कि आपके जो आपका बिजनेस है उससे फेमिलियर होती है, बट उसको जो है इंटरेस्ट उसके हिसाब से उसको जनरेट करना होता है। राइट। एक होती है दोस्तों हॉट ऑडियंस। हॉट ऑडियंस में क्या होता है कि उसको पता भी है आपके प्रोडक्ट के बारे में और वो लेना भी चाहता है, बस उसको हम टारगेट कर रहे हैं मार्केटिंग करके। राइट। उसको हॉट ऑडियंस बोलते हैं। बाकी आने वाली वीडियो में हम इसको और भी अच्छे से क्लियर करेंगे, बट अभी जस्ट आपको इतना थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेना है। तो जैसे अब दोस्तों मान लो हम टारगेट ऑडियंस टाइप कर रहे हैं कोल्ड ऑडियंस को, क्योंकि हम अप टू 50% तक का ऑफ दे रहे हैं। तो इसमें क्या है, ऐसा कुछ नहीं है कि हॉट ऑडियंस वार्म ऑडियंस की आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको कोल्ड ऑडियंस भी इसमें कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 50% तक का इसमें ऑफ भी मिल रहा है और आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी भी अगर अच्छी है तो वो जरूर आपकी तरफ जाएगा। राइट। तो इसमें हम टारगेट करते हैं मान लीजिए कोल्ड ऑडियंस को। राइट। कोल्ड ऑडियंस को हम टारगेट करते हैं। दोस्तों अपनी तरह से आप ये सेट कर सकते हो। तो ये हमने एक सिनेरियो बना लिया मोटा मोटा। राइट। तो अब चलते हैं वो अपना एड्स मैनेजर में, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों अब एड्स मैनेजर आ गया। एड्स मैनेजर में जैसे ही आप जाओगे सबसे पहले क्रिएट कैंपेन पर क्लिक करोगे। तो दोस्तों जैसे ही आप क्रिएट कैंपेन पर क्लिक करोगे तो क्रिएट कैंपेन पे आप देखोगे कि आपको जो है किस तरह का ऐड चलाना है। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो ऐड चला रहा हूँ उस पर लोग मेरे को मैसेजेस करें। ठीक है। क्योंकि अब मान लो अगर मैं वेबसाइट ऐड चला देता हूँ तो वेबसाइट ऐड चलाने के बाद विजिटर तो आएंगे, बट मान लो कोई इंटरेस्टेड है नहीं है, मेरे को पता नहीं लगेगा। राइट। तो मैं मैसेजेस पे इस पे सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि जो भी मेरे पास टारगेट ऑडियंस आएगी वो ऐसी होगी जो कि पूरी तरीके से इंटरेस्टेड होगी प्रोडक्ट लेने में। राइट। तो मैं इसमें मैसेज कर देता हूँ। तो इसमें मैंने मैसेजेस पे क्लिक कर दिया, उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। राइट। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं कैंपेन को। यहाँ हमारे पास एक आता है कैंपेन नेम। तो दोस्तों याद रखें हम एक ऐसा कैंपेन नेम यहाँ पे डालेंगे जिससे कि हमें बाद में पता लग जाए कि हमने जो कैंपेन है किस लिए रन किया है। राइट। टारगेट कोल्ड ऑडियंस।
तो दोस्तों हम इसमें जो है टारगेट कर रहे हैं कोल्ड ऑडियंस के लिए। तो और याद रखें इसको जो हमने चलाया है, इसको ऐसे लिखो आप, गेट 50% ऑफ, गेट अप टू 50% ऑफ, और हम टारगेट कर रहे हैं इसमें कोल्ड ऑडियंस को, राइट। तो इस तरीके से आप अपना एक कैंपेन नेम लिख के रखेंगे। उसके बाद दोस्तों नंबर ऑफ कैटेगरीज क्या है, ये सारी चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। और जैसे कैंपेन ऑब्जेक्टिव, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि मैसेजेस है हमारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव। स्क्रॉल डाउन करेंगे, ए बी टेस्ट। दोस्तों ए बी टेस्ट में बेसिकली क्या होता है, हम टू टाइप्स की ऑडियंस को बना के रखते हैं। टू टाइप्स, एक ही कैंपेन में दो ऐड रन करके चलते हैं, और जो भी ऐड हमारा अच्छा परफॉर्म करता है उसके बेस पे हम उसको रन कर देते हैं, और बाकी जो दूसरा अच्छा परफॉर्म नहीं करता उसको हम क्लोज कर देते हैं। ये बेसिकली उसके लिए होता है, टू टाइप्स की ऑडियंस को सर्च करने के लिए, कौन सी ऑडियंस आपका अच्छा परफॉर्म कर रही है, राइट। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ से आप इसको नेक्स्ट करोगे, तो जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करोगे तो आप अपना पहुंच जाओगे एड सेट मैनेजर में, राइट। गेट डिस्काउंट, गेट डिस्काउंट अप टू 50% ऑफ। तो इस तरीके से हमने कैंपेन का, ये एड सेट का नेम बना लिया। उसके बाद दोस्तों डेस्टिनेशन आपको पता ही है, मैसेज में हम व्हाट्सएप पे, मान लो हम व्हाट्सएप पे मैसेज चाहते हैं, राइट, मैसेंजर पे नहीं चाहते, व्हाट्सएप पर चाहते हैं, तो इसको आप डी सेलेक्ट कर दो मैसेंजर को। उसके बाद दोस्तों व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं ना, तो आपका व्हाट्सएप जो है इससे फेसबुक पेज से इंटरकनेक्ट होना चाहिए, राइट। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम अपना जो है पेज कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप जरा इस पर क्लिक कीजिए और अपना फेसबुक पेज को सिलेक्ट कर लिए। कोई भी ऐड रन करने के लिए आपके पास फेसबुक पेज होना चाहिए। तो यहाँ से आप अपने फेसबुक पेज को सिलेक्ट कर सकते हो। कोई भी आप जो भी आप ऐड चलाना चाहते हो उससे रिलेटिव आपका फेसबुक पेज होना चाहिए, राइट। देखते हैं, जैसे हम मान लीजिए बेकरी का चला रहे हैं, तो ये घर बेकरी का हमने एक पेज बनाया हुआ है, तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ऑन करेंगे। तो जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देखोगे यहाँ हम इसका जो है बजट सेट करेंगे। तो आप इसमें डेली बजट आप कितना भी डाल सकते हो, 200, 400, 500, 1000, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का ऐड रन करना है, आपको रिजल्ट कैसे चाहिए, राइट। जैसे मान लीजिए हमने 200 रुपये का ही टारगेट किया हुआ है, तो उसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट डेट देख लेंगे। स्टार्ट डेट जैसे इसमें दिया रखा है 14 अगस्त, राइट। उस अगर मान लो ये ऐड हमें कब चलाना है, अगर कल चलाना है तो हम इसमें कल की डेट डाल देंगे, आज चलाना है तो आज की डेट डाल देंगे। एंड डेट डालेंगे यहाँ पे क्लिक करके कि कितने दिन के लिए आपको ऐड चलाना है, एक दिन के लिए चलाना है, 2 दिन के लिए चलाना है, या फिर एक हफ्ते के लिए आप इसको चलाना चाहते हो। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे डेट को, राइट। यहाँ आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप 2 वीक्स, 3 डेज इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर आप यहाँ से डेट डाल के पर्टिकुलर 1 डे और 2 डे के लिए भी ऐड को चला सकते हैं, राइट। उसके बाद दोस्तों अब हम करेंगे डिफाइन ऑडियंस को। दोस्तों अब हम अगर डिफाइन ऑडियंस करते हैं, तो जैसे अब हमने इंडिया को सिलेक्ट किया हुआ है, इंडिया में मान लीजिए हम जो है उत्तर प्रदेश में इस ऐड को चलाना चाहते हैं, राइट। तो हम यहाँ टाइप करेंगे उत्तर प्रदेश, तो हमारा इस स्क्रॉल में ब्राउजिंग में दिखा देगा उत्तर प्रदेश। तो जस्ट हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा उत्तर प्रदेश जो है ये टारगेट हो जाएगा, राइट। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ इधर देखिए, जैसे पूरा उत्तर प्रदेश को हमने टारगेट कर लिया, बट जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में हम जो है कुछ लोकेशन है उसको नहीं करना चाहते टारगेट, वहाँ अपना मतलब सर्विस नहीं देना चाहते, वहाँ के लोगों को अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते। तो जैसे हम यहाँ जैसे मान लो टाइप कर लेते हैं, जैसे लखनऊ, LUCKNOW, लखनऊ जैसे टाइप कर लेते हैं। तो जैसे ही हम अपना लखनऊ डालेंगे, उसके बाद अगर हम ब्राउजिंग करते हैं तो आप देखोगे दोस्तों जैसे आ गया लखनऊ उत्तर प्रदेश, राइट। अब दोस्तों यहाँ दिखा रहा है लखनऊ उत्तर प्रदेश की 40 किलोमीटर। तो इसको हम क्या करेंगे, ये आपके डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं इसको। इसको आप ऐसे सेट कर लीजिए, जैसे इसकी जो पहले तो रेडियस है इसको कम कर लीजिए। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ से रेडियस को अपना कम ज़्यादा कर लेंगे, राइट। जैसे मैं इसमें डाल लेता हूँ लखनऊ में 10 किलोमीटर, राइट। यानी लखनऊ के 10 किलोमीटर की जो रेडियस की डिस्टेंस है, या 17 किलोमीटर मिनिमम ये है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस बीच में लखनऊ मतलब स्पेसिफिक ऑडियंस को मैं टारगेट करना चाहता हूँ, तो उस तरीके से मैं यूपी तो मैंने टारगेट किया, यूपी में फिर मैंने लखनऊ को टारगेट किया कि यहाँ के मेन लोगों को ऐड दिखना है। तो अब जैसे मान लीजिए मैं इसमें टाइप कर लेता हूँ जैसे गाजियाबाद, राइट। अब जैसे हम गाजियाबाद को, सॉरी, जैसे वो हम गाजियाबाद को टारगेट कर, गाजियाबाद को यूपी के टारगेट करते हैं, तो हम इसमें जैसे इसको सिलेक्ट कर लेंगे गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, राइट। तो दोस्तों अब मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ गाजियाबाद में भी ये 40 किलोमीटर की रेडियस को कवर कर रहा है। अब मुझे पता है कि गाजियाबाद में 40 किलोमीटर का मतलब है कि दिल्ली, दिल्ली एरिया और आपका इधर ये मोदी नगर एरिया, ये सारा कवर हो जाएगा। और देखिए मैप में आपको दिखा भी रहा है, राइट। ये मैप में आपको दिखा भी रहा है कि इतना एरिया कवर करेगा। और मैप में देखो आप देख भी सकते हो दोस्तों, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया। उसके बाद जो हमने पूरा इसको गाजियाबाद को जो सिलेक्ट किया है, इसमें आप देख सकते हो पूरा दिल्ली को ये कवर कर रहा है, राइट। दिल्ली और ये मोदी नगर, ये देखो इन दोनों एरिया को ये कवर कर रहा है, देखो आपको दिखा देगा, देखो गाजियाबाद जो मैंने 40 किलोमीटर लिया, दिल्ली आ गया, बुलंदशहर आ गया, मेरठ आ गया, ये मेनली ये भी आ गया, ठीक है। अब दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है,
अब जैसे मान लो आपके इस लोकेशन, आप और भी इसमें लोकेशन डिफाइन कर सकते हो। अब मान लो अगर जैसे इस लोकेशन में आपको एक पर्टिकुलर जगह है, वहाँ पे आपको वहाँ की ऑडियंस को आप नहीं चाहते हो, राइट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे हम डालेंगे जैसे मान लो हमने डाला प्रताप विहार, राइट। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे डालते हैं प्रताप विहार, मतलब गाजियाबाद में एक जगह है प्रताप विहार, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर जो है हमारा ऐड ना दिखे, वहाँ की ऑडियंस को हम टारगेट नहीं करना चाहते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जैसे इसे क्लिक करेंगे प्रताप विहार सेक्टर 12 के इस एरिया में हम जो है अपना ऐड को रन नहीं करना चाहते हैं, राइट। तो अब देखिए ये प्रताप विहार सेक्टर 12 प्लेस आ गए 2 किलोमीटर की रेडियस में, तो हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, ये हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो एक्सक्लूड लोकेशन जैसे ही हम करेंगे, इसका मतलब है कि ये हमारा गाजियाबाद में ऐड तो दिखाएगा बट प्रताप विहार में ऐड को नहीं दिखाएगा उन लोगों को, राइट। तो इस तरीके से आप किसी भी लोकेशन को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको पूरा आपने गाजियाबाद को टारगेट किया, गाजियाबाद या फिर पूरे यूपी को टारगेट किया, और आप स्पेसिफिक लोकेशन पे ऐड को नहीं दिखाना चाहते, तो आप इस तरीके से एक्सक्लूड कर सकते हो उसको, राइट। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ से आप अपनी ऑडियंस की एज को डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे हमने ऑडियंस की एज को क्या डिफाइन, देखो अब हमने जो सिनेरियो बनाया था वो क्या था, तो जो हमने सिनेरियो बनाया था वो था कैंपेन करनी है, ये कैंपेन बना ली, ऑडियंस इंडिया की, यूपी और दिल्ली की टारगेट करनी है, एज हमें 20 से 55 रखनी है, और इमेज ऐड चलाना, टारगेट ऑडियंस टाइप किया कोल्ड ऑडियंस, राइट। तो दोस्तों अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं, तो चलते हैं हम अपने स्क्रीन पर। तो दोस्तों जैसे ही अब हम जो एज है वो हम क्या टाइप कर लेंगे, यहाँ से इसको हम सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ 20 पे क्लिक कर लेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ हम इसको 55 कर लेंगे, या जैसे भी आप करना चाहते हो उतना आप रख सकते हो एज को। अच्छा दोस्तों हमारा जो ऐड है बेकरी शॉप है, राइट। तो बेकरी शॉप ऐसा तो है नहीं कि फीमेल के लिए होगा या मेल के लिए होगा, अगर आप पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट ऐसा बेच रहे हो, फीमेल प्रोडक्ट बेच रहे हो तो फीमेल को करोगे, वुमेन को करोगे, और अगर मेल प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप मेन को करोगे। बट आप अगर दोनों टाइप के प्रोडक्ट बेच रहे हो तो इसमें तो बेकरी में तो कोई ऐसा है नहीं कि मेल या फीमेल लेगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑल जेंडर को क्लिक कर लेंगे, राइट। उसके बाद सर्च लैंग्वेज आप कर सकते हो दोस्तों। अब एक ऑप्शन इसमें इसमें ये जैसे अब हमने एज इसको डिफाइन कर लिया। अब दोस्तों इसमें जैसे लैंग्वेजेस आता है, ठीक है। अब लैंग्वेजेस में आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, वैसे इसमें कोई इशू नहीं है, अगर ना भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक होता है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट, एक होता है मैनुअल प्लेसमेंट, ठीक है। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट पे आप इसको रहने दोगे तो फेसबुक जो है अपने हिसाब से इसको डिफाइन करेगा कि आपका जो ऐड है किस लोकेशन पे चलने के लिए बेस्ट रहेगा, तो उसके हिसाब से ये अपने आप डिसाइड कर लेता है। अगर आप मैनुअल प्लेसमेंट करते हो तो मैनुअल प्लेसमेंट में क्या है, आप अपने हिसाब से इसको ऐड को रन कर सकते हो। जैसे मान लो आप इंस्टाग्राम पे नहीं दिखाना चाहते तो इंस्टाग्राम को हटा देंगे और फेसबुक को क्लिक कर लेंगे, न्यूज़ फीड को क्लिक कर लेंगे, राइट, इस तरीके से। अच्छा दोस्तों अब हम इसमें स्क्रॉल, अब देखो यहाँ पे आपको एस्टीमेट डेली रिजल्ट भी दिखा रहा है कि आपको जो है 2000 से लेकर 7500 समथिंग तक आपको एस्टीमेट डेली रिजल्ट मिलेगा, और इसमें लिंक क्लिक मिलेंगे 50 से 144 तक, राइट। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और दोस्तों अब ये एक डिटेल टारगेटिंग होती है। डिटेल टारगेटिंग क्या होती है, ये हम आने वाली वीडियो में जानेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है डिटेल टारगेटिंग का, इसको हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए अब स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखिए हमने अब जो हमारा सिनेरियो हमने बनाया था हमने उसको कवर कर लिया। अब हम यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जस्ट हम एक इमेज ऐड चलाएंगे, और दोस्तों हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। आप यहाँ देखोगे हमारा पेज भी सिलेक्ट है, घर बेकरी से हम इसको चलाना चाहते हैं ऐड को। और दोस्तों सिंगल इमेज हम ऐड चलाना चाहते हैं, जैसे कि अभी हमने अपने ऐड में नेम डाला है सिंगल इमेज। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब दोस्तों एक आता भी है ऐड मीडिया, यहाँ से हम क्या है, अगर हम वीडियो ऐड बना रहे हैं तो आप क्रिएट वीडियो पे क्लिक करेंगे, और अगर आप इमेज ऐड बना रहे हैं तो आप ऐड मीडिया पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप क्या है अपना किसी भी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम जस्ट यहाँ क्लिक करेंगे ऐड मीडिया पर, तो आपके सामने इमेज ओपन होकर आ जाएगी। या तो आप अपलोड इमेज करके अपनी एक आप नई इमेज डाल सकते हो, या फिर ये जो आपकी इमेज पहले से अपलोडेड है आप उन पर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो हम इस इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से इमेज प्रीव्यू दिखा देगा। आप जस्ट डन क्लिक करेंगे। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, आपकी जो इमेज है वो आपके ऐड से रेलिवेंट होना चाहिए। अगर आप केक का ऐड चला रहे हैं तो केक का आपका इमेज होना चाहिए, इस तरीके से आप कुछ समझदार हो, राइट। उसके बाद दोस्तों अब हम देख सकते हो कि इस तरीके से हमारा जो ऐड प्लेसमेंट है वो इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ हम प्राइमरी टेक्स्ट डालेंगे। दोस्तों ध्यान रखिए प्राइमरी टेक्स्ट जो है बहुत अट्रैक्टिव डालना पड़ता है, जिससे कि लोग जो हमारी ऐड की तरफ अट्रैक्टिव हो, राइट। हम प्राइमरी टेक्स्ट में डालेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट से इंटरेस्टिंग टैग डालेंगे, जिससे कि ऑडियंस जो है वो अट्रैक्टिव हो। तो यहाँ हम डालते हैं फ्री डिलीवरी, राइट, फ्री डिलीवरी, फ्री डिलीवरी डाल दिया। उसके बाद यहाँ दोस्तों हम एंटर मारते हैं। फ्री डिलीवरी का कुछ और भी अट्रैक्टिव डालते हैं, जैसे मान लो जो होम मेड केक,
क्योंकि दोस्तों इस तरीके से जो है लोग थोड़ा अधिक अट्रैक्टिव होते हैं। आपके केक जो है अपना होममेड बना हुआ फ्रेश केक है, राइट। तो होममेड केक डाल दिया। उसके बाद अब हम इसमें डाल सकते हैं कि फ्री डिलीवरी केक हो गया, होममेड को कुछ भी, मतलब आप कैची टाइटल डाल सकते हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ ये जो गर्व बेकरी लिखा हुआ है इसके स्पॉन्सर के नीचे यहाँ हमारा जो ये प्राइमरी टेक्स्ट है ऊपर की साइड में शो होता है, देख रहे हो, फ्री डिलीवरी और होममेड केक, राइट। उसके बाद हम तीसरा डाल देते हैं, जैसे मान लो फ्रेश केक डिलीवर इन ओनली 2 आवर, 2 आवर्स। ये कुछ प्राइमरी टेक्स्ट हो गए हमारे। उसके बाद हम इसमें स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसमें डालते हैं हेडलाइन। अब हेडलाइन जो है हमारी, हेडलाइन कहाँ पे शो होगी आप खुद देखिएगा। हेडलाइन में दोस्तों ये हमारा जो कॉल टू एक्शन होता है ना वहाँ यूज होता है। तो हेडलाइन में हम जैसे मान लो डाल देते हैं गेट ऑफर अप टू 50% ऑफ, राइट, 50% ऑफ डाल दो आप, गेट ऑफर अप टू 50% ऑफ। और जो डिस्क्रिप्शन में हम कुछ डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं अपना प्रोडक्ट के बारे में या बेकरी के बारे में, जो भी आपको डालना है तो डाल सकते हैं कि गेट होममेड केक, गेट होममेड केक विद बेस्ट क्वालिटी, विद बेस्ट क्वालिटी। अब थोड़ा सा हम अपने बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि फ्रेंड वी आर वी आर ऑफर, नीस कैसे डालो, बैक करो, इसको हम डाल सकते हैं वी आर ऑफर मैनी टाइप्स ऑफ केक विद मैनी टाइप्स ऑफ डिस्काउंट विथ टाइम टू टाइम। उसके बाद थोड़ा मतलब जो भी अपने बारे में थोड़ा सा डालना है। उसके बाद आप यहाँ डाल कुछ भी मतलब अपने हिसाब से डालो जो थोड़ा सा अच्छा लगे डिस्क्रिप्शन में, राइट। हमने जस्ट एक ओवरव्यू दिया है आपको। उसके बाद जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे और दोस्तों आप यहाँ देखोगे, अब यहाँ लिखा है सेंड, हमारा जो मैसेज है कॉल टू एक्शन कहाँ चाहिए, व्हाट्सअप पे। अब यहाँ लिखा है सेंड व्हाट्सअप मैसेज, या तो ऐसे लिख लो कि थोड़ा ऐसे अच्छा नहीं लगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ इस पर क्लिक करेंगे और हम क्या कर रहे हैं, हम ऑफर दे रहे हैं, राइट। तो हम कुछ इस तरह का कॉल टू एक्शन लगाएंगे जिससे कि ऑडियंस जो है थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो। तो जैसे अब स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ देखो लिखा है अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉन्टेक्ट अस, गेट कोट, लर्न मोर, ऑर्डर नाउ, शॉप नाउ, सब्सक्राइब। अगर हम सब्सक्राइब करवाएं सब्सक्राइब चलाएंगे। तो अभी इसमें हम ऐसा डाल सकते हैं ऑर्डर नाउ, लिखा है ना गेट अप टू 50% ऑफ, राइट। तो इसको हम ऐसे डाल सकते हैं ऑर्डर नाउ, या फिर कोई भी आप अपने हिसाब से जो जैसा भी आपका ऐड चला रहे हो उसके हिसाब से आप रख सकते हो। अब उसके अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे इसके स्क्रॉल डाउन करेंगे और दोस्तों देखो यहाँ आपको साइड में दिखा भी रहा है हमारा जो ऐड है वो कस्टमर को, हमारी जो ऑडियंस है उसको इस तरीके से दिखेगा, राइट। कि फ्री डिलीवरी, उसके बाद होममेड केक, उसके बाद फ्रेश केक डिलीवरी इन ओनली 2 आवर्स, राइट। उसके बाद ये हमारा थोड़ा इमेज हो गया, थोड़ा अट्रैक्टिव इमेज बनाएंगे, आप अपनी तरफ से इस इमेज को बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा है गेट ऑफर अप टू 50% ऑफ, राइट, ये लिख दिया। और गेट होममेड के हमारा थोड़ा डिस्क्रिप्शन आ गया छोटा छोटा। उसके बाद जैसे ही ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेगा तो हमारा जो व्हाट्सएप अकाउंट में मैसेजेस आएगा और वहाँ से हम उसको डिस्कस करेंगे, उससे कॉन्वर्सेशन करेंगे, राइट। उसके बाद दोस्तों अब ये आप यूआरएल भी डाल सकते हो, ऑप्शनल है, ये बाद में बताएंगे किस लिए होता है बेसिकली। और जस्ट अब हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये हमारा ऐड इस तरीके से बनकर तैयार हो गया है, राइट। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब जस्ट हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे और हमारा जो ऐड है 2 से 3 घंटे के लिए रिव्यू में जाएगा। और जैसे ही रिव्यू में जाने के बाद फेसबुक ये देखेगा कि हमारी सारी टर्म एंड कंडीशन जो है फॉलो हो रही है, तब वो क्या करेगा, हमारे ऐड को जो है रन कर देगा और हमारी जो टारगेट ऑडियंस हमने टारगेट करी है उसको वो ऐड दिखने लग जाएगा, राइट। तो दोस्तों इस तरीके से हम एक ऐड को रन कर सकते हैं।